छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज चंदखुरी स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी में आयोजित उप निरीक्षक सनवर के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सूबेदार, उप निरीक्षक एवं प्लाटून कमांडर सनवर के अधिकारियों को सफल प्रशिक्षण पूर्ण करने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस सत्र में कुल 859 प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण पूर्ण किया, जिनमें 54 सूबेदार, 528 उप निरीक्षक, 2 उप निरीक्षक, 1 उप निरीक्षक, 1 उप निरीक्षक, 68 उप निरीक्षक और 205 प्लाटून कमांडर शामिल है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिन सभी प्रशिक्षुओं के जीवन का एक महत्वपूर्ण और यादगार पड़ाव है, जहां से वे राष्ट्र और छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए संकल्पित होकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कठोर प्रशिक्षण के बाद प्राप्त यह उपलब्धि न केवल प्रशिक्षुओं के लिए बल्कि उनके परिजनों और पूरे प्रदेश के लिए भी गर्व का विषय है। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंद्रखुरी में एक साथ 857 प्रशिक्षु अधिकारियों का दीक्षांत समारोह यहाँ पर संपन्न हुआ है और शायद एक साथ इतनी बड़ी संख्या में पहली बार पास आउट हो रहे हैं, तो उनको सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब उनके ऊपर में हमारे छत्तीसगढ़ की सुरक्षा, शांति निहित है और आज उन्होंने शपथ लिया है अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन करने के लिए। और आज प्रसन्नता का विषय है कि इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने उनके परिजन भी भारी संख्या में यहाँ पर पधारे हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है और ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छा है। देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के प्रयासों पर आज लोकसभा में महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। यह बहस ऐसे समय में हो रही है जब केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य तय किया है और इस डेडलाइन में अब केवल एक दिन शेष है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस चर्चा में प्रदेश का विशेष रूप से उल्लेख होगा, क्योंकि लंबे समय तक नक्सलवाद का सबसे अधिक प्रभाव छत्तीसगढ़ में रहा है। बिल्कुल छत्तीसगढ़ का ही ज्यादा जिक्र होगा, क्योंकि भारी मात्रा में नक्सलवाद तो छत्तीसगढ़ में ही बचा हुआ था और डबल इंजन की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जवानों के उद्यम साहस के कारण ये जो नक्सलवाद जो 4 दशक से भी ज़्यादा समय से विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा छत्तीसगढ़ में बना हुआ था, उसको समाप्त करने में सफल हो रहे हैं। खाद की कमी को लेकर मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि पश्चिम एशिया की स्थिति का प्रभाव पूरे विश्व के साथ हमारे देश में पड़ा है। ऑयल, गैस, फर्टिलाइजर की आपूर्ति जिस तरह से चलती रही है उसी तरह से चलेगी। हम लोग भी बैठक किए हैं, सभी गैस एजेंसियों और फर्टिलाइजर वालों से बात की है। जेपी नड्डा जी से भी संपर्क हुआ है। किसी भी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी। नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का स्टॉक हम लोग यहाँ रखेंगे। खाद की आगामी दिनों में किल्लत ना हो सर, उसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस संबंध में कहा है, तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में सर क्या कहेंगे? देखिए, पश्चिम एशिया में जो युद्ध की स्थिति है और उसका प्रभाव हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में पड़ा है, लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण उनके और देशों से संबंध अच्छे हैं, विदेश नीति अच्छी है, इसलिए इसमें प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और जिस तरह से चाहे ऑयल हो, चाहे गैस हो, चाहे फर्टिलाइज़र हो, जिस तरह से आपूर्ति चलते रहा है उसी तरह से चलेगा। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी सभी मुख्यमंत्रियों से भी बैठक किए हैं और हम लोग भी यहाँ पर बैठक किए हैं और सभी जो गैस एजेंसी वाले हैं या फर्टिलाइज़र वाले हैं सबसे, और माननीय जो हमारे केंद्रीय रसायन उद्योग मंत्री हैं आदरणीय जेपी नड्डा जी, उनसे भी संपर्क हुआ है। किसी भी तरह से कमी नहीं होने दी जाएगी और नैनो डीएपी, नैनो यूरिया इसकी भी स्टॉक हम लोग यहाँ पर पर्याप्त रखेंगे ताकि किसानों को किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर एनएसयूआई ने आज छत्तीसगढ़ में व्यापक अभियान चलाया। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के नेतृत्व में राज्य के 250 से अधिक महाविद्यालयों में एक साथ ज्ञापन सौंपे गए। रायपुर में स्वयं प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2016 से छात्र संघ चुनाव बंद है, जिससे छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। उनका कहना है कि चुनाव नहीं होने के कारण छात्रों को अपनी समस्याएं उठाने और प्रतिनिधित्व करने के लिए उचित मंच नहीं मिल पा रहा है। मुद्दों को लेकर आज ने आप ज्ञापन दिए हैं। पूरे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर आज एनएसयूआई ने प्रदेश के
250 महाविद्यालयों में एक ही समय पर एक ही तिथि को ज्ञापन देने जा रही है। और हमारी प्रमुख मांग है कि छात्र संघ चुनाव की घोषणा जल्द से जल्द की जाए, तिथि की घोषणा की जाए, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराए जाए, जिससे जो प्रदेश भर के छात्र हैं, जो छात्र लगातार प्रवेश परीक्षा और परिणाम को लेकर परेशान रहते हैं, अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल की मूलभूत सुविधाओं को लेकर लगातार परेशान रहते हैं, तो उनकी बातें कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रशासन तक पहुँचे और छात्र नेतृत्व उभर कर आए। इन सब प्रमुख बातों को लेकर हम लोग छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में आज एनएसयूआई ज्ञापन सौंपेगी और हमारी मांग अगर नहीं मानी गई तो 6 तारीख को व्यापक रूप से प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटीज़ का घेराव एनएसयूआई करेगी। और उसके बाद भी अगर हमारी बात प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं मानती है तो एनएसयूआई सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। नगर पालिका निगम बिरगांव का बजट सत्र संपन्न हो गया, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ने जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। इस दौरान मेयर द्वारा निगम क्षेत्र के विकास के लिए करोड़ों रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया। मेयर ने कहा कि यह बजट शहर के समग्र विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें सभी वर्गों की जरूरतों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने दावा किया है कि बजट में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, अधोसंरचना विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष फोकस रखा गया है। वहीं विपक्ष ने बजट पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बिरगांव में महापौर जी के द्वारा पेश की गया है, इसमें बताना चाहूँगा यह बजट आधारहीन है, तथ्यहीन है, विकासहीन है, क्योंकि मैं अवगत कराता हूँ कि पिछले 4 साल का जो बजट इनके द्वारा इसी सदन में पेश किया गया है, आज तक उसे धरातल में अमली जामा नहीं पहुँचाया गया है, नहीं पढ़ाया गया है। और जैसे कि उनके द्वारा 104 करोड़ की जल आवर्धन योजना का दुहाई लेते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ 104 करोड़ जल आवर्धन योजना में केवल भ्रष्टाचार ही हुआ है। लोगों के घर में आज पाइपलाइन नहीं गई है, लोग आज बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। और इस तरह से इनके जो कार्य प्रणाली है वो मुझे समझ नहीं आता कि किस हिसाब से, किस आधार से वो तय करते हैं। मैं तो ये बता देना चाहता हूँ कि आने वाला समय में आम जनता, लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में आम जनता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को अवसर देगी, क्योंकि हमने बिरगांव नगर निगम बनाया है और हम ही संवारेंगे। आज हमारी इस जल आवर्धन योजना के लिए 7 करोड़ और उसके अलावा हमारे निकाय क्षेत्र में 2 नए पानी टंकी निर्माण एवं पाइपलाइन विस्तार हेतु 20 करोड़ का हमने प्रावधान रखा है। साथ ही स्वच्छ भारत के लिए 2.0 के अंतर्गत 6 करोड़ 32 लाख का व्यय का प्रावधान कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के अंतर्गत 43 करोड़ रुपए का प्रावधान है और अधोसंरचना विकास के योजना के अंतर्गत सीसी रोड के लिए 2 करोड़ का प्रावधान है। केंद्र परिवर्तित मद के अंतर्गत मुक्तिधाम सौंदर्यीकरण हेतु 1 करोड़ का प्रावधान है तथा अधोसंरचना विकास के लिए 11 करोड़ का प्रावधान हमने रखा है। अटल परिसर हेतु 1 करोड़ 15 लाख का प्रावधान है तथा बंजारी माता मंदिर के सामने ब्यास तालाब तिराहा एवं बिनु पेट्रोल पंप के पास ओवरब्रिज निर्माण हेतु 9 करोड़ का हमने प्रावधान रखा है। इसी प्रकार निगम क्षेत्र में पालिका बाजार, गार्डन, ओपन जीप, चौक चौराहे का सौंदर्यीकरण, स्वास्थ्य केंद्रों में शौचालय की सुविधा, तालाब सौंदर्यीकरण, पाथवे का निर्माण, महिलाओं के चेंजिंग रूम की सुविधा, स्कूलों में बालिकाओं के लिए वॉशरूम की सुविधा, विभिन्न वार्डों में आंगनबाड़ी की निर्माण एवं मितानिन भवनों का निर्माण एवं शासकीय उचित मूल्य की दुकान खोले जाने के लिए हमने प्रस्ताव किया है। साथ ही यात्री प्रतीक्षालय, ऑटो स्टैंड, ट्रांसपोर्ट नगर में अधोसंरचना का विकास की सुविधाओं के लिए भी तथा प्रेस क्लब की स्थापना के लिए हम पिछले कार्यकाल की भांति इस समय भक्ति माता कल्याण एवं छत्तीसगढ़ महातारी की मूर्ति की स्थापना के बाद इस बजट में वृहद जैत खाम निर्माण इत्यादि का विविध कार्यों के लिए 20 करोड़ का प्रावधान हमने रखा है। साथ ही पिछले वर्ष के बजट के प्रावधानानुसार उत्कृष्ट कार्य करने वाले मितानिन पार्षद, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका मितानिन, एमटी को भी इस सभा के बाद हमने सभी को सम्मानित किया है। लोकसभा में आज नक्सलवाद के मुद्दे पर महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। इस बीच पूर्व मंत्री शिव ढैरिया ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की इच्छा सभी की है। उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि प्रदेश नक्सल मुक्त हो, लेकिन यह सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर होना चाहिए। ढैरिया ने जोर देते हुए कहा कि सरकार को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तय डेडलाइन के बावजूद वास्तविक स्थिति में सुधार दिखाई दे। शिव ढैरिया ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आदिवासियों को उनका हक देने का काम किया गया।
ये हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन सिर्फ कागजों में नक्सल मुक्त ना हो, वास्तव में नक्सल मुक्त दिखे, इसके लिए काम होना चाहिए। और हमारी सरकार थी कांग्रेस की, उस समय छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्त करने के लिए बहुत सारे काम किए थे। नक्सल क्षेत्रों में हमारे आदिवासी भाइयों को रोज़गार देने का, उनको ज़मीन का अधिकार देने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नक्सल मुक्त की बात वो कर रहे हैं, चर्चा कराए, पार्लियामेंट में कराए। हमारे छत्तीसगढ़ में भी तो हम लोगों ने क्लोज डोर मीटिंग की थी उस समय विधानसभा में, लेकिन उसका लाभ मिला नहीं। रमन सिंह जी के सरकार में सबसे बड़ी घटनाएं जो हुई कोई जनता पार्टी के सरकार में हुई। हमारी सरकार के समय में इस तरह की कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई है और नक्सल मुक्त होना चाहिए। और ये कोई डेडलाइन तारीख तय किए हैं, उसके बाद इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए सरकार को काम करना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर पहुंचकर माता कौशल्या एवं भगवान श्री राम के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुमार विश्वरंजन सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामवासी भी उपस्थित रहे। आज माता कौशल्या का पूजन अर्चन किए हैं, उनका दर्शन किए हैं, उनसे आशीर्वाद लिए हैं और उनसे प्रार्थना किए हैं कि ये छत्तीसगढ़ उनका मैके है, तो छत्तीसगढ़ में उनका हमेशा आशीर्वाद बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सबके घर में सुख समृद्धि हो।